सबसे बड़े थे जो अच्छत नहीं दिए। मेरे चाचा बैठ के रो रहे थे कि हम पापा को बहुत तकलीफ दिया गया है। मेरे पापा हार्ट के मरीज है, अगर हार्ट अटैक उनको आ जाता तो क्या मेरे पापा को जिंदा कर देता? क्यों नहीं मेरा खून खोलेगा? क्यों नहीं मेरा खून खोलेगा कि हम उसको मार दे? क्यों नहीं मेरा मन करेगा कि मैं उसे 4 थप्पड़ मारूं? मेरे पापा के साथ ये बहुत गलत हुआ है। घटना तो हम लोग सोए हुए थे रात में। पहले जो दिन का घटना हुआ वो तो करीब गांव के 100 लोग देखे। मेरे घर में शादी थी, वहाँ ये जो एसआई हैं सिराड़ी के, उतना तो हमको पता भी नहीं है कि क्या नाम है उनका, क्या है, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए हमको उतनी पूरी जानकारी नहीं है। वो झगड़ा कर रहे थे, मेरे बगल के है ये एक लड़का, उससे उसके गला दबोच के उसको मार रहे थे। पहले की घटना क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पापा वहाँ खाना खाने के लिए जा रहे थे, वो छुड़ा दिए कि ये क्या कर रहे हो। और बस इसी में जो भी वहाँ हुआ इसी का बदला रात में लिया गया। अचानक से मेरे घर पे करीब 100 से भी ज़्यादा फोर्स मेरे घर में आए। और पहले तो हम वीडियो बनाने लगे उनका, बोले दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा तोड़ देंगे, वरना दरवाज़ा तोड़ देंगे। बोले क्यों तोड़ देंगे? आप पता लगा के आए हैं मेरे घर में आतंकवादी कोई छुपा हुआ है? कौन है? हम नहीं तोड़ने देंगे दरवाज़ा। मेरे घर में जेंट्स नहीं थे क्योंकि शादी था, बंगला पे मेरा वो हलवाई वगैरह लगा हुआ था ना, तो उस पर सब जेंट्स गए हुए थे। तो हम बोले आप मेरे घर से के जेंट्स को बुला के लाइए, उसके बाद हम दरवाज़ा खोलेंगे। बोला दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ देंगे दरवाज़ा। हम बोले नोटिस दिखाइए, आप सबको गवार समझे हैं, और भी तो पढ़े लिखे लोग सब हैं, आप नोटिस दिखाइए। तो बोल रहे हैं लड़की दरवाज़ा खोलो वरना बारी बारी से एक एक को बैठा के गाड़ी में ले जाएंगे। हम बोले ठीक है आप दरवाज़ा तोड़ दीजिए वरना दरवाज़ा हम नहीं खोलेंगे। वो दरवाज़ा तोड़ दिया, हम वीडियो बनाए। जैसे ही वो अंदर घुसा मेरा ये गला पकड़ लिया। पहले मोबाइल मांगा कि पकड़ा था गला? गला में ऐसे आई पकड़ा, यहाँ सिलाड़ी का जो है वो लेडीज थी, वो बोली चुप रहिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो जो एसआई है वो मेरा शिव शंकर, उतना हमको नाम नहीं पता है, जो थे वो उनका हम फोटो देख के पहचान जाएंगे कि ये थे। ये मेरा गला पकड़ लिया इस तरह से, और हम औरत हो के भी एकदम लगे रहे कि नहीं अब नहीं देंगे मोबाइल, आपका वीडियो हम सबको दिखाएंगे। अब क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? अभी एक पत्नी को भी अधिकार नहीं है कि एक पति थप्पड़ उठा सके और कोई अदरवाइज जेंट्स आके किसी को हाथापाई करेगा। अगर मेरे साथ तो रोड पे बदतमीजी होगी तो मैं आप ही से कहने जाऊंगी ना कि सर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हुई है, और आप पावर में होकर के आप ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पावर का। ये हम सारे बात उनको बोलते जा रहे थे, और तब भी मेरा ये दबाए हाथ से ऐसे वीडियो, वो छीन रहे थे मोबाइल, हम छीनने नहीं दे रहे थे। फिर भी वो कि मर्द है, हम एक औरत है, उनसे ज़्यादा ताकत तो मेरे में नहीं है। मोबाइल छीन के अंदर रख लिए, सभी औरत से बदतमीजी करने लगे। सबसे मेरी बेटी बोली है कि हम तुमको ये दीजिए मेरी मम्मी का मोबाइल, तो तुमको भी उठा के बैठा लेंगे गाड़ी में। ये तरीका हुआ? आपकी जो बोलेगा उसको गाड़ी में उठा के बैठा लीजिएगा? आतंकवादी है। मेरा बैकग्राउंड पता कीजिए, जो भी है मेरा फैमिली है, सब है, जितने भी पंडित जी हैं, बगल का जो भी पकड़ाया है, सब बैकग्राउंड पता कीजिए। क्रिमिनल है, कोई आतंकवादी तो नहीं है। इस तरह का घटना करना सही तो नहीं है। इसी में तो लोग वो लड़का पकड़ाया है, कल के डेट में वो आतंकवादी भी तो बन सकता है। चीड़ नहीं होगा हम कि निर्दोष हैं और मुझे पकड़ा गया, हम निर्दोष हैं मुझे पकड़ा गया, तो हम एक औरत है तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको क्या कर दें, उसको मारें भी। कम से कम वो मेरे सामने आके सॉरी बोले, और वो लड़का है तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। जिला कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं आके यहाँ सॉरी बोले मेरे परिवार को, और न्याय चाहिए, मेरे पूरे परिवार को न्याय चाहिए। इससे हमको उलझना नहीं है। वो माफ़ी आके मांगे मेरे पूरे परिवार से। मेरे पापा का जो नाम दिया है, मेरे पापा जो रोए हैं, इसका हम हिसाब लेंगे। मुझे हिसाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इस उम्र के में 70 साल की उम्र में मेरे पापा रो के निकले यहाँ से, मेरा भाई रो के निकला यहाँ से। क्यों ऐसा हुआ है? मेरे परिवार के साथ क्यों ऐसा हुआ है? मेरा पूरा परिवार, शादी का माहौल है, मेरे घर में सब रो रहा है। कोई बेटा का शादी रो के करता है, कोई रो के करता है बेटा का शादी। मेरे घर में मेरे चचा को अच्छत देने के लिए कोई, मेरे ही पापा सबसे बड़े थे, जो अच्छत नहीं दिए। मेरे चचा बैठ के रो रहे थे कि हमको कोई अच्छत देने वाला नहीं है।
इस तरह का नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। अब मेरे परिवार का, खानदान का पता लगाइए, मेरे घर में एक केस है किसी भी पंडित जी के खिलाफ, किसी के खिलाफ एक केस है। आतंकवादी तो नहीं है, अगर है तो उठा के ले जाते हम। अगर कोई भी रहेगा ना तो हम पकड़ के देंगे कि नहीं तुम्हारा गलती है, तुम ले जाओ इसे। लेकिन जब गलती नहीं है, कितनी बेइज्जती हुई है मेरे पूरे परिवार के, 100 गांव के मेरे घर में गेस्ट हैं, वो जाके क्या बोलेंगे? सब जगह बोलेंगे ना कि उमेश पंडित जी के यहाँ ऐसा हादसा हुआ, मेरे बाबा का नाम बदनाम हुआ कि चंद्रिका पंडित जी के यहाँ ऐसे ऐसे कैथमा में हुआ। अगर मेरा नाम है नमिता कुमारी, हम उमेश पांडे की बेटी है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मेरे पापा को बहुत तकलीफ दिया गया है। मेरे पापा हार्ट के मरीज है, अगर हार्ट अटैक उनको आ जाता तो क्या मेरे पापा को जिंदा कर देता? क्यों नहीं मेरा खून खौलेगा? क्यों नहीं मेरा खून खौलेगा कि हम उसको मार दे? क्यों नहीं मेरा मन करेगा कि मैं उसे 4 थप्पड़ मारूं? मेरे पापा के साथ ये बहुत गलत हुआ है। उस दिन तो वो लड़का था जो यही था, घर से नहाने जा रहा था, नहाने गया, बस उधर से किसी के पड़ोस में आया था पुलिस, शिवशंकर दरोगा था। वो बच्चा को देखा, बस उसको देख करके चिढ़ाने लगा और गल्लम गाड़ी खूब करने लगा। गल्लम गाड़ी जब किया तो वहाँ पर कोई नहीं था, तब सब लोग जुट गए। तब बोला कि क्यों गाली देता है, तो तुम्हारा मेरा केस उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तो बोला कि नहीं, हम नहीं उठाएंगे। तब तुम नहीं उठाएगा, मादर चोद, बहन चोद, बेटी चोद, तुमको हम मार देंगे। तो बच्चा था, बूढ़ा बच्चा में अंतर है कि नहीं? जवान का खून तो खोलेगा। तुम क्यों ऐसा गाली देता है? उसको ऐसे अटबही किया, उसके बाद उसको मारने लगा ताबड़तोड़। तब सब लोग ग्रामीण वहाँ जो था सब छुड़ा करके दोनों को हटा दिए। उनके भी पापा थे और लोग थे, छुड़ा के हटा दिए। वो भी बच्चा हट गया, हट के आ गया। बस उधर से आया कुल फौजी लोग, फर्श घर तोड़ने लगा, थी करने लगा, इनको मारे, ब्लाउज फाड़ के थी करने लगे। रात को दिन को किया तो किया, घर सब तोड़ दिया, घर को पस्ट कर दिया, पेटी बक्सा सब कर दिया। तो हम लोग घर से निकले, बचाओ बचाओ करने लगी। हम बचाने गए और पैसा भी ले लिया इनका। धान का आया था 3 लाख 4 लाख रुपया था, पेटी में धरा। इनके पास मंगलसूत्र शादी में पहने हुई थी, वो भी खींच लिया। एक ठो झुमका था, वो भी ले लिया। खूब रोने लगी। बस इसको छुड़ाए, यहाँ पर इतना जोर लगा, बर्फ़ से सेके, हमको भी मार लग गया डंटुल्ली से। लेडीज़ पुलिस को मारने का, लेडीज़ पुलिस नहीं मारी। उसके बाद शिवशंकर जो है दरोगा नहीं है, वो इनको खूब मारने लगे और कहे कि बाभन जाति को हम देंगे बर्बाद कर, हम बहुत पीटेंगे, सबको सबक सिखा देंगे। सबक ऐसी न्याय मिलता है, यही से है सब चीज़ है कि सबक सिखा देगा बिना काम के काम। तो हम बोले कि